नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग हो। वी पीपल आर वेल और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग टॉपिक से हट के तो नहीं, लेकिन हाँ बुक से हट के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक होंगे। काफ़ी मोस्टली स्कूलों में सितंबर 9-10 सितंबर इज़ इनफ, मतलब उसके बाद से तो गारंटी की हो ही जाएंगे, या तो कभी कभी उतने तक भी हो जाएंगे। मतलब हाँ, इतने तो है कि हो जाएंगे। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में बात क्या है ना, कि आप देखेंगे कि 80 नंबर का आपका पेपर आना है एसएसटी का। साइंस का भी 80 का आना है, मैथ का भी 80 का आना है। उसमें बात क्या है कि 80 नंबर में आपको 5 नंबर का मैप आता है, 2 नंबर हिस्ट्री से और 3 नंबर आपको जियोग्राफी से। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज मैप वर्क सारा कंप्लीट कर लेंगे। हिस्ट्री में जितने भी मैप वर्क है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर से आपको मैप वर्क आना है। सिर्फ एक चैप्टर से आपको मैप वर्क आना है, जो कि है हिस्ट्री। और किसी चैप्टर से आपको मैप वर्क नहीं आना है, ठीक है। एक सेकेंड। और किसी चैप्टर से आपको मैप वर्क नहीं आना है। हिस्ट्री से सिर्फ एक चैप्टर है, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी से आपको मैप वर्क आना है, और इसी से आपको इसी से आपको मैप वर्क आना है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो एक काम करते हैं, अब इस चैप्टर का मैप वर्क भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ताकि हम लोग फुल्ली रेडी रहें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिसमें सिलेबस सोशल साइंस का तो सिलेबस पूरा ही आता है। मतलब सोशल साइंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। उसी सिलेबस में नीचे साइड में आपको दिया रहता है कि मैप कौन कौन से आएंगे इस साल। आप भी जाके देख सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने देखा है, और इससे जो सिर्फ इस चैप्टर से इतने ही मैप आने जा रहा है। 2-3 मैप है, जैसे ये सबको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और बात क्या है, और कहाँ पे बात आती है कि जो बचे कुचे मैप हैं हम लोग फाइनल के टाइम पे कर लेंगे। मैप हम लोग ज़रूर सारे के सारे मैप लगभग कंप्लीट कर लेंगे। मैप आप कंप्लीट कर लीजिए तो मतलब आप समझिए कि आप 5 नंबर तो सिक्योर करके जा रहे हैं। और अगर आप हिस्ट्री का ये वाला मैप आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप लगभग 2 नंबर तो अभी से सिक्योर करके जा रहे हैं। तो नंबर सिक्योर करने में कहाँ बुराई है ना। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। ओके, तो पहला मैप वर्क है आपको कांग्रेस सेशन का। आपको पता है कि कांग्रेस जो मिलती थी तो वो हर एक ही जगह पे नहीं मिलती थी, अलग अलग जाके जगह जगह पे मिलती थी। तो उसका सेशन कहाँ कहाँ हुआ, या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, या तो आपको उसके बारे में डिटेल दे देगा और आपसे पूछ लेगा पॉइंट करना, ठीक है। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, कलकत्ता सेशन 1920 की बात है। अब 1920 कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, तो सब पहले समझिए। हुआ क्या था कि कलकत्ता सेशन 1920 में आपको क्या था यार, कलकत्ता सेशन 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की प्रस्ताव रखी गई थी। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाना है, इसकी प्रस्ताव रखी गई थी, ठीक है। तो आपको मैप ऐसा दे देगा, एग्ज़ाम में आपको मैप मिलेगा और बोलेगा कि कहाँ रखी गई थी कलकत्ता 1920, मतलब पहले नॉन कोऑपरेशन की प्रस्ताव कहाँ रखी गई थी।
तो आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा आपको बंगाल, बांग्लादेश नहीं भाई, बंगाल। इस जगह पे आपको यहाँ पे इस जगह के आसपास आपको ऐसे पॉइंट करना है, ठीक है। इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास आपको पॉइंट करना है एज ये वाला, एक सेकंड, हाँ, इस जगह के आसपास आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे आपको हुई थी कलकत्ता सेशन, ठीक है। दूसरा आइए नागपुर सेशन। नागपुर कहाँ लेना है, नागपुर वाला में क्या हुआ था वो बता देता हूँ। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इम्प्लीमेंट हुआ था सबसे पहली बार, ठीक है। अब इसको पॉइंट कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र दिख रहा होगा। इस जगह का ये जो बॉर्डर है ये वाला है, इसी के हल्का नीचे लेके आपको यहाँ पे पॉइंट कर देना है, ठीक है। 19-20 चलता है लेकिन ज़्यादा मत करिएगा 19-20 के कारण। यहाँ पे आपको पॉइंट करना है नागपुर के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब आपको लास्ट है मद्रास। यहाँ पे आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात रखी गई थी, सॉरी, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जब साइमन कमीशन सबसे पहले इंडिया आया था तब मद्रास में ही साइमन कमीशन को सबसे पहले स्वागत किया गया था, साइमन गो बैक के नारे से। तो मद्रास को आप कैसे बोल सकते हैं, तो मद्रास को क्या लेना, तमिलनाडु है। यहाँ पे ये हल्का हल्का काला काला पॉइंट आपको दिखेगा, देखिए जैसा मैप आपको देगा वैसा ही मैप मैं आपके लिए लेके आऊँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने आपको ऐसा ये काला काला आपको यहाँ दिखेगा, इसी के आगे चल के आपको यहाँ लगा देना है मद्रास, ठीक है। यहाँ पे आपको लगा देना है मद्रास। ये हो गया आपका पहला मैप हिस्ट्री से। दूसरा मैप हिस्ट्री से ये आएगा, दूसरा मैप में आपको बोल देगा कि दूसरा मैप में आपको बोल देगा कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो सबसे पहले उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह नहीं किया था, छोटा छोटा सत्याग्रह किया, खेड़ा, चंपारण बिहार और अहमदाबाद। तो इससे तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कहाँ है तीनों। खेड़ा के बारे में क्या पूछेगा, खेड़ा के बारे में पूछेगा कि पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह कहाँ किया गया था। तो आपको खेड़ा का कैसे लगाना, सबसे पहले आप चंपारण बिहार का दीजिए, इन दोनों का बहुत मतलब आपको मैं बताऊँ तो जैसे कि आपको आप देखिए, जैसे कि आप ये देखिए, ये जो अहमदाबाद बिहार का सीन है, ये अहमदाबाद मिल वर्कर का, और दूसरा ये खेड़ा का जो सीन है, इन दोनों का क्या सीन है ना कि दोनों को लगाना बहुत इजी है, ठीक है, और दोनों हमेशा साथ में ही आएगा आपके पास, दोनों को लगाना बहुत इजी है। चंपारण बिहार आप समझ लीजिए, आप उसको तो समझ ही लेंगे। तो चंपारण बिहार का आपको कैसे लगाना है सो समझिए। आपको बिहार का मैप लेना है, नाम से समझ में आया बिहार, बिहार में आपको ये वाला इस जगह का ये आपको ये हल्का हल्का ये ऐसे टाइप का दिख रहा है, वी टाइप का, इससे हल्का सीधे अंदर आना है, और यहाँ पे आपको हल्का सा अंदर आने के बाद इस जगह पे आप लगा देंगे चंपारण बिहार, ठीक है। यही हो जाएगा आपका चंपारण बिहार, ठीक है, ठीक है। अब खेड़ा और अहमदाबाद बहुत इजी है, आपको ये गुजरात दिख रहा है, दोनों गुजरात में, ये इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुजरात दिख रहा है, ये गुजरात का ये जो नेक है, ये वाला एरिया, इससे हल्का ऊपर आके आपको यहाँ पे लगाना है खेड़ा, ठीक है, और इससे और हल्का ऊपर आके सेम जगह पे आपको लगाना है अहमदाबाद, सेम सीधे सिर्फ ऊपर आना है, ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ये हो जाएगा आपका खेड़ा, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब तीसरा नंबर पे है, आपको आ सकता है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड में आपको पूछ लेगा कि कहाँ पे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, वगैरह वगैरह कुछ भी घुमा के पूछ लेगा, तो चोरी पता होनी चाहिए आपको। अब जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर पंजाब में। अब आपको क्या करना है, पंजाब ढूंढना है, पाकिस्तान से सटा हुआ ये वाला जो एरिया है, इस इतना दूर का, इसके हल्का अंदर आपको यहाँ पे लगा देना है अमृतसर पंजाब, और यही है जलियांवाला बाग कांड का एरिया, समझ गए। और तीसरा आपको पूछ देगा डांडी मार्च।
डांडी मार्च में आपको क्या करना है, आपको मैं इसके लिए ये वाला पेज ले आता हूँ खेड़ा बिहार में। यहाँ पे मैं डांडी मार्च के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए डांडी एक कोस्टल एरिया थी, समझिएगा, कोस्टल एरिया थी, तो कोई ना कोई कोस्टल एरिया होना चाहिए। तो आपको गुजरात में कोस्टल एरिया क्या क्या दिख रहा है, ये इतना दूर, ये सब कोस्टल एरिया है, लेकिन ये सब पे बात नहीं करते हैं। इतना दूर आपको कोस्टल एरिया दिख रहा है, ठीक खेड़ा के नीचे ये वाला जो कोस्टल एरिया है, ये वाला यही है आपका डांडी, समझिए। तो आपको इससे एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये तीनों जो है अहमदाबाद, खेड़ा और ये डांडी, ये तीनों लाइन में स्केल से खींच के आप सीधा सीधा सेम दूरी पे भी मार देंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं। अब हम लोगों ने हिस्ट्री का हिसाब किताब क्लियर कर लिया है। ध्यान रखें, हम लोग ये फाइनल के लिए नहीं कर रहे हैं, हाफ ईयरली के लिए कर लें, लेकिन जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया वो पूरा फाइनल में भी उतना ही आएगा और हाफ ईयरली में भी उतना ही आएगा। ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहला आपको आ जाता है आइडेंटिफाई मेजर सोइल टाइप। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है कि सिर्फ आपको पहचानना है, इसमें आपको ये नहीं करना है कि ड्रॉ करिए, हाई करिए, वो सब नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत तो समझा ही देता हूँ, बाकी तो ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा आप। देखिए आपको ये पेन लेना है, ठीक है। एक आपके पास मैप है तो सारा मैप पॉइंट करते हुए चलिए, सब मैप आप पॉइंट करते हुए चलिए। अब आपको क्या लेना है, आपको एक पेन लेना है और ये इस इतना दूर से एरिया से एक लाइन खींचना है, सीधा सीधा आते हुए, सीधा सीधा लाते हुए लाइन खींचना है ऐसे। फिर थोड़ा दूर से ऐसे पकड़ के ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे हल्का इस टाइप से ऐसे ऐसे बना दीजिए। फिर उसके बाद आप इतना दूर ऐसे बना दीजिए। मैं समझाऊंगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। और लास्टली ये, और लास्ट में आप ये कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। अभी आप देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचा, ये वाला, इस लाइन के ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये है माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है। उसके बाद ये जो बीच का हिसाब किताब, ये है आपका एलुवियल सॉइल का रेंज। एलुवियल सॉइल यहाँ मिल जाएगी। फिर ये राजस्थान, सबको पता है, एरिड सॉइल है ना। फिर ये जो गुजरात या थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, ये सब जो एरिया है, ये हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल का एरिया। और ये जो इतना दूर का एरिया, ये हो जाएगा आपको रेड एंड येलो सॉइल का एरिया। साथ ही में ये जो जिगजैग है, यहाँ पे ये जो जिगजैग है, ये लेटराइट सॉइल का एरिया, ठीक है। ये सब आपकी सॉइल टाइप हो गई। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इमेज भी डाला हुआ है। मैं एक काम करूँगा, इसको मैं अपलोड कर दूँगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ये आपकी ही एनसीईआरटी का फ़ोटो है, आपकी ही एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से इतना दूर तक आपको फॉरेस्ट सॉइल, फिर आपको यहाँ से आप सीधा लाइन वापस से लीजिएगा, एलुवियल सॉइल, फिर उसके बाद एरिड सॉइल, ठीक है। फिर आपको ये देखिए यहाँ से ब्लैक सॉइल। देखिए मेजरली तो वैसा ही है, थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे एलुवियल आ रहा है, तो इतना गौर लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए रेड एंड येलो सॉइल, फिर यहाँ पे ये देखिए लेटराइट सॉइल यहाँ पे, और सेम यहाँ पे। तो वही हिसाब किताब है, गौर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने उस समय बताया इस वाले स्लाइड में, इतना ही आप समझिए, गौर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेम हिसाब किताब है आपके पास। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब ज्योग्राफी का ये है, आपको आखिरी जो पूछे जाने वाला है हाफ ईयरली के टर्म पे, वो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज इस ये इतना ही दूर तक आपको मैपिंग में हाफ ईयरली में आएगा, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है आपको सलाल डैम। एक सीक्वेंस में करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक सीक्वेंस में करेंगे। तो
एक सीक्वेंस में करेंगे। सलाल डैम का क्या सीन है, आप यहाँ पे यहाँ ये कश्मीर पकड़िए, सीधा सीधा सिंपल पूरा लाइन से है भाई। कश्मीर पकड़िए सलाल डैम के लिए, और सीधा इस जगह पे, इस जगह के आसपास ये नॉट दिख रहा है, इस जगह के आसपास सीधा पकड़ के एक लाइन खींच दीजिए, ये हो जाएगा आपका सलाल डैम। ठीक है, फिर इसके नीचे सेम इस पहले इस लाइन को पकड़िए, सेम थोड़ा नीचे आइए और इस जगह के आसपास यहाँ पे आप हिमाचल में आप यहाँ मार दीजिए भांगगढ़ नागढ़ डैम। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ देखिए उत्तराखंड। ठीक है, सेम इस लाइन में ही आइए और यहाँ पे आप मार दीजिए टिहरी डैम। ठीक है, लाइन से ये तीनों एक लाइन थोड़ा तिरछी करके एक लाइन मारिए, पूरा तीनों डैम यहीं पे आपका तीनों डैम हो गए, भांगगढ़ नागढ़ डैम, टिहरी डैम। ठीक है, अब राणा प्रताप सागर डैम, नाम से ही आपको राजा टाइप का फील आ रहा होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ महाराष्ट्र का ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया हल्का अंदर लेना है, यहाँ पे आपको बनना है राणा प्रताप सागर डैम, क्योंकि राजा का ही डैम है भाई, तो राजस्थान। बस राणा प्रताप सागर डैम भी हो गया आपको। फिर आपको आ जाइए सरदार सरोवर डैम। 9th से लेकर 10th तक नर्मदा बचाओ आंदोलन भूले हैं भाई? नहीं ना। सरदार सरोवर डैम सब पढ़ा के बता दिया कि गुजरात में। गुजरात पकड़िए, गुजरात पकड़ लिया। अब सेम जैसे गुजरात पकड़िए, और उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर रुकिए आप सरदार सरोवर डैम से पहले क्या बताऊँ, जैसे कि गुजरात आप पकड़िए। ठीक है, सरदार सरोवर डैम का क्या सीन है, आपको ये वाला इसे कर्व दिख रहा है, कर्व स्ट्रक्चर, इससे आपको हल्का नीचे यहाँ इतना दूर का एरिया में आना है। ये वाला जो यहाँ हल्का पॉइंट दिख रहा है, इसके सीधा अंदर लेना है और यहाँ पे आपको डाल देना है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, अब आ जाइए हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम का क्या सीन है, बहुत सिंपल सीन है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो बॉर्डर है, इस जगह पर यहाँ पे आप डाल दीजिए हीराकुंड डैम। ठीक है, अब नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम सबसे सिंपल है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम का क्या सीन है, आपको यहाँ तेलंगाना दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है, इसका बॉर्डर से हल्का से हट के यहाँ पे आप मार दीजिए नागार्जुन सागर डैम। और तुंगभद्रा डैम आप कर्नाटक का पकड़िए। ठीक है, आप कर्नाटक का पकड़िए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कर्नाटका पकड़िए, और उसके बाद इस ये वाला जो हल्का बॉक्स टाइप का चीज़ दिख रहा है, इससे हल्का यहाँ होके आप मार दीजिए, तुंगभद्रा डैम हो गया। ये थी आपकी पूरी की पूरी मैप पॉइंटिंग। मैंने इसमें आपको हाफ ईयरली में आने वाले सारे मैप करवा दिए हैं। इस वीडियो को देख लेते हैं आप, 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे मैप की, तो उसके बाद आपको ज़रूरत खास पड़ेगी नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं फिर। हाँ, और दो तीन बात ये है कि जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ सिलेबस पे ले आऊँ कि SST का क्या सिलेबस है, क्योंकि उसके सिलेबस में चेंजेस हैं। दूसरा, सेम वीडियो में कोशिश करेंगे कि सैम्पल पेपर भी थोड़ा डिस्कस कर लें, जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। और तीसरा क्या सीन है कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग आपको फिजिक्स के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर लाएंगे। बहुत दिन से साइंस पीछे छूट गई है, साइंस को भी अब आगे लाया जाएगा। चलिए, तो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।